हेल्थ के बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं और बहुत कम इस बारे में जानते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ एक डिफरेंट वीडियो, एक ऐसा वीडियो जो कि बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं एंड बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये चीज़ को समझते नहीं है ठीक से। इट इज़ अबाउट मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं और बहुत कम इस बारे में जानते हैं। अगर किसी को मेंटल हेल्थ बोला जाता है तो लोग सोचते हैं कि हम लोग वो पागल है, ये बोलते हैं। एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है। मेंटल कंडीशंस बहुत डिफरेंट रहता है और मेंटल हेल्थ इज़ समथिंग डिफरेंट। मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो कि हमें काम, कंपोज, फोकस हमारे ज़िंदगी में लाता है। अगर मेंटल हेल्थ सही रहे तो, और अगर सही नहीं रहे तो ये सब कुछ बहुत ख़राब हो जाता है। हम किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं, हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, हम हमेशा डल रहते हैं, हमें कुछ भी अच्छा नहीं फील होता है। तो ये रहता है, और जिसके बारे में हम अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाए इसको तो ये डिप्रेशन भी कहा जाता है। बट डिप्रेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है मेंटल हेल्थ के लिए। डिप्रेशन बहुत बड़ा है। जो भी डिप्रेशन में सफ़र किए हैं लोग, उन लोगों को पता है कि वो क्या होता है। बट इट इज़ नॉट माय डियर। मेंटल डिप्रेशन में हो तो मतलब आप पागल हो, ऐसा नहीं होता है। बस ये कंडीशन है जिसमें आपको अच्छा फील नहीं होता है और आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं, आपको कुछ भी अच्छा फील नहीं होता। इंसोम्निया हो जाता है, लोग सो नहीं पाते हैं एंड सोने से डर लगता है, वो सब चीज़ें। मेरा एक पार्ट ऑफ लाइफ था। मैं नहीं बोलूँगी कि आई वॉज डिप्रेस्ड, बट इट वॉज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ जहाँ पे मेरा लाइफ थोड़ा लो चल रहा था। ये स्टार्ट हुआ व्हेन माय फादर पास्ड अवे। बहुत कम लोगों को एग्जैक्टली पता है रीज़न मेरे पापा को क्या हुआ था। दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। बेसिकली वो एक बहुत ही रेयर हार्ट डिजीज़ से सफ़र कर रहे थे, जिसका क्योर होना उस टाइम पे, मे बी अभी डेवलप हो गया है, आ गया होगा उसका क्योर। उस टाइम पे क्योर होना इट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल एंड ही हैड फ्यू सर्जरीज बट सक्सेसफुल नहीं रहा। सो आई वाज इन 4th। मैं 9 साल की थी व्हेन ही पास्ड अवे। उसके बाद से मम्मा ने मुझे बड़ा किया है एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा कोई भी मोमेंट अभी लाइफ में आया नहीं है जहाँ के मुझे फील हो कि आई वॉन्ट माई फादर और आई मिस माई फादर। येस, फादर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, बट माई मॉम हैज़ टेकन केयर ऑफ मी इन सच अ मैनर कि मुझे कभी वो चीज़ फील नहीं हुआ। हाँ, एक इंसिडेंट मुझे याद है अभी भी, व्हेन आई वॉज इन माई कॉलेज और मुझे एक असाइनमेंट, एक प्रोजेक्ट सबमिट करना था। दैट टाइम सिंपली मुझे कुछ ज़ेरॉक्स या फिर कुछ प्रिंट आउट्स लाने थे उस टाइम पे एंड दैट वाज संडे। बहुत लेट हो गया था एंड मुझे प्रिंट आउट मैं निकाल नहीं पा रही थी। उस टाइम पे आई रिमेंबर मेरा स्कूटी का भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, जिसकी वजह से मैं खुद भी अकेले जा नहीं पा रही थी। दैट डे आई मिस्ड कि अरे मेरे फ्रेंड्स लोग के फादर है, वो लोग उनको हेल्प कर रहे हैं चीज़ में। मेरे होते तो शायद ये प्रॉब्लम मुझे नहीं होती। दैट वाज वन इंसिडेंट इन लाइफ, बट एज सच मुझे आज तक कभी फील नहीं हुआ दैट आई मिस हिम। आई मिस हिम इन डिफरेंट वे, नॉट इन एग्जैक्टली लाइक वो होते तो कुछ डिफरेंट होता लाइफ, बट इट्स एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी मैं एग्जैक्टली व्हाट इज़ द थिंग। सो बैक टू द टॉपिक, व्हेन आई वाज इन स्कूल, व्हेन ही पास्ड अवे, मुझे एक मोमेंट ऐसा था कि आई रिमेंबर वेरी वेल दैट द डे ही पास्ड, मैं स्कूल से वापस आई
and he got admitted in the hospital. Normally ऐसा ही होता है, he gets admitted in the hospital, he comes back. Unfortunately उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ and तो बहुत दिनों तक मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये चला कि अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो कहीं मम्मा के साथ ऐसा ना हो फिर से। मेरे स्कूल जाने की वजह से ये सब हुआ है। अगर मैं स्कूल नहीं गई होती तो मैं उनके पास होती तो शायद कुछ डिफरेंट होता। इट वाज जस्ट 9 गाइज, मुझे वैसा फील हो रहा था उस टाइम पे और ये काफ़ी टाइम तक चला। एंड ये बात मैंने मम्मा को भी नहीं बोला था। रिसेंटली मैंने 1-2 साल पहले उनको ये बात बोली है कि दिस वाज द सेड थिंग जिसकी वजह से मैं स्कूल नहीं जाती थी। लोगों को लगा दैट कुछ दिनों के लिए मैंने लीव ले लिया था स्कूल से, तो मुझे शायद घर पे रहना पसंद आ गया है, इसीलिए मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। बट इट वॉज नॉट दैट रीज़न। आई वॉज थिंकिंग इन अदर वेज दैट मेरे स्कूल जाने की वजह से ऐसा हुआ है। मैं बहुत छोटी थी तब, आई फेल्ट लाइक दैट। एंड बहुत टाइम तक मैं स्कूल नहीं जाती थी, बहाना मार लेती थी। मेरी खुद की मामी स्कूल में, मेरे स्कूल में टीचर थी, तो शी वॉज ऑल्सो अपसेट कि मैं इतना स्कूल बंक क्यों कर रही हूँ। एवरीबडी वेर अपसेट कि दे थॉट दैट मैं अपना करियर रुइन कर रही हूँ। एंड समहाउ आई डिड इट। अगर मैं उस टाइम पे रेगुलर होती एंड मैंने ज़्यादा फोकस किया होता मेरे स्टडीज़ में, तो मैं एक टॉपर बन के निकलती, नॉट लाइक एन एवरेज स्टूडेंट। टॉपर होती मैं। लेकिन क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं करती थी, और जितना मुझे एग्ज़ाम्स में मार्क्स मिले हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ के मिले हैं। तो अगर पढ़ाई करती तो बहुत कुछ कर पाती थी आज। हाँ, बट मैंने बहुत कुछ उसके बाद किया है। सो अराउंड मैं जब 8th 9th में गई, I got few friends of mine who have helped me a lot. मेरा थोड़ा environment change हुआ। मैं पहले बहुत शाय हुआ करती थी। मेरे फ्रेंड्स भी नहीं होते थे, जितने होते थे भी इतने मैं उनके पास बस बैठी रहती थी, उनकी बातें सुनती रहती थी, मैं कुछ बोलती भी नहीं थी उन लोगों को। बट धीरे धीरे जब मैं 8th 9th में गई, आई गॉट फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन एंड आई वांट टू थैंक देम कि वो लोगों की वजह से मैं वो फेस से बाहर निकल पाई। एंड सो आई रियली वांट टू थैंक फ्यू ऑफ माई फ्रेंड। दीज पीपल वर द पीपल फॉर whom आई गॉट आउट फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ फेस। एंड मैं बहुत ज़्यादा सोशलाइज करने लग गई, स्कूल रेगुलर हो गया मेरा, पढ़ाई थोड़ा बहुत रेगुलर हो गया, एंड I got little well। मेरा मेंटल पीस काम थोड़ा हो गई मैं। बट फिर उसके बाद फिर से अप एंड डाउन आते रहे लाइफ में। आई गॉट टू कॉलेज, देयर आई गॉट फ्यू ऑफ माई गुड फ्रेंड्स। दीज पीपल ऑल्सो हेल्प मी कि मेरा कॉलेज लाइफ भी ठीक ठाक चला गया। बट हाँ, लाइफ में अप एंड डाउन्स फिर भी आते रहे हैं मेरे। कभी कभी मैं लो फील करती थी, कभी कभी बहुत अच्छा फील करती थी। एंड मैं उतनी मैच्योर भी नहीं थी कि मैं हैंडल कर सकूँ उस चीज़ को। तो मैंने मम्मा को बहुत सताया है उस टाइम पे, एंड शी हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट बिकॉज ऑफ मी। एंड दैट्स द थिंग नाउ अ डेज आई एम ट्राइंग टू गिव हर ऑल द थिंग्स विच शी डिज़र्व। जो कि पीस, मेंटल पीस एंड ऑल मैं उनको नहीं दे पाई उस टाइम पे, अभी दे सकूँ। दैट आई वॉन्ट फॉर हर एंड फॉर मी एज वेल। तो ये हुआ। देन आई गॉट अ पॉइंट इन माई लाइफ व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग। दैट वॉज अ टोटली टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग। मैं कॉर्पोरेट कल्चर में चली गई। आई मेट माई हस्बैंड देयर एंड आई गॉट मैरिड। वो पॉइंट जो था वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ में। एंड 360 डिग्री टर्न हो गया। I left Odisha, then I found him, I got married, and अभी
it's like a totally new life for me. I am totally focused in my work, my family, and मैं अपने लिए ज़्यादा सोचती हूँ आजकल, जो कि पहले ऐसा था कि हाँ मैं ट्राई नहीं करती थी। मेरा अगर आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं खुद ट्राई नहीं करती थी ठीक रहने का। अभी आई एम ट्राइंग, कुछ हो ना हो, आई एम ट्राइंग टू बी वेल, and I know how can I manage my situation and how to deal with that. So that's the thing. I have gone through that low part of my life. So guys, you can also go through that, and you're strong enough to go through that. Whatever happens in your life, जो भी चल रहा है, मे बी मेरे जो भी प्रॉब्लम थे उससे कहीं बड़े भी हो सकते हैं, उससे कहीं छोटे भी हो सकते हैं, बट यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू गो थ्रू एवरीथिंग. और नाउ आई एम इन अ स्टेज दैट आई कैन गो थ्रू एनीथिंग इन माई लाइफ apart from losing my dear ones. That is something no one can go through. So वो उसके अलावा I can handle anything in my life. I'm capable of everything, I feel so. And ये attitude आप में रखनी चाहिए. जब आप ये रखोगे अपने अंदर that you can do anything in your life, you can achieve anything you want, you can tackle your life well, तब जाके आपका लाइफ अच्छा रहेगा. So this was a message from me to you. और मैं चाहती हूँ जैसे मैं स्ट्रॉन्ग बाहर निकली विथ हेल्प ऑफ अदर्स और मेरा खुद का विल पावर से, वैसे अगर आप कोई सिचुएशन में वैसे कभी भी लाइफ में जा रहे हैं, टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, शेयर योर फीलिंग्स, एंड इफ़ नॉट देन आप अपना विल पावर बढ़ाइए. दैट इज़ ओनली माइंड गेम, यू नो. विल पावर बढ़ाइए, सब कुछ ठीक हो जाता है. जस्ट थिंक आई एम फाइन, आई एम ओके, आई कैन हैंडल एवरीथिंग, एंड दैट्स इट. यू कैन हैंडल एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड. विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ. ये था आज का वीडियो, बाद में मिलते हैं. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. चला.